नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं झारखंड के उन जिलों की पूरी गतिविधि के बारे में आपको जानकारी देते हैं, कैसे वहां मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहां विकास का सूरज अस्त हो चुका था। लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार की योजना धरातल पर उतर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, शिक्षित कर रही है, ताकि लोग आत्मनिर्भर हो सके, रोजगार से जुड़ सके, तभी अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। तो चलिए, आज के इस नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको लेके चलेंगे बंदगांव प्रखंड। बंदगांव प्रखंड एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर मनरेगा के विभिन्न कार्यक्रम पे हम बात करेंगे यहाँ के विकास कार्यक्रम पदाधिकारी से। उग्रवाद प्रभावित गांव में मनरेगा उम्मीद की किरण बन रही है। इन क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा सबसे कारगर साबित हो रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बंदगांव प्रखंड के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं से लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव हो रहा है, उनकी आमदनी कितनी बढ़ रही है, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड में और हमारे साथ बंदगांव प्रखंड के मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं किस तरीके से मनरेगा की विभिन्न योजनाओं से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है। आइए हम जानते हैं। झारखंड में कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन है। वर्तमान में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो आपका लाइवलीहुड से रिलेटेड है, जैसे बिरसा सिंचाई कूप योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जो आजीविका से रिलेटेड है, वही योजना प्रखंड में संचालित हो रही है। मनरेगा के तहत जल संचयन, सूखा राहत, बाढ़ नियंत्रण, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क तंत्र, पशु शेड और बर्मी कंपोस्ट पिट जैसे कार्यों का निर्माण किया जाता है। कि सबसे पहले कि बंदगांव प्रखंड अनुसूचित क्षेत्र का प्रखंड है, इसमें आपका नक्सलाइट का तो समस्या थी ही थी। दूसरी बात यह है कि इसमें काम की तलाश में बहुत सारे मजदूर पलायन कर जाते थे बड़े बड़े शहरों में, लेकिन सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे मैंने बताया कि बिरसा सिंचाई कूप हो गया, आपका बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया, जब ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई और हम लोग इसको बृहद तौर पे प्रचार प्रसार पंचायत के माध्यम से, NGOs के माध्यम से हम लोग किए, उन लोग का भी इंटरेस्ट जगा और उन लोग भी लेना चाहा। फिर प्रोसेस के तहत हम लोग सेंक्शन करना शुरू किए, जिसमें उसी योजना में ही उन लोग को काम मिलने लगा जो आपका अनस्किल्ड लेबर से रिलेटेड है। उसके बाद उसको काम कंप्लीट करने के बाद जो उसका आपका एसेट क्रिएट हुआ, जैसे अभी बागवानी का हो गया, जैसे कूप बन रहा है तो उसमें अभी सिंचाई की सुविधा हो गया उन लोग को, और खेतीबाड़ी करेंगे। इससे बहुत हद तक पलायन रुक गया है और लाभुकों में, मजदूरों में इंटरेस्ट भी जाग गया है, जिसके चलते उन लोग अभी लेना चाह रहा है और ले भी रहा है और अपना अच्छा खासा आमदनी उससे निकाल भी रहे हैं। इससे न केवल बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि होती है। मनरेगा के तहत कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे तालाब, कुएं और अन्य जल निकायों का निर्माण एवं मरम्मत, ताकि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले इसमें आपका जब योजनाएं चलना शुरू हुआ तो गांव-गांव में हम लोग पंचायत स्तर से कर्मियों से, प्रखंड कर्मियों से, जो भी हो, यथा आपका जनसेवक हुआ, रोजगार सेवक हुआ, उसके बाद पंचायत सचिव हुआ, मुखिया महोदय लोग हो गए और भी जनप्रतिनिधि हो गए, उनके माध्यम से प्रत्येक वैसे नक्सल इफेक्टेड गांव में हम लोग ग्राम सभा करवाएं मुंडा की अध्यक्षता में। और क्योंकि यहाँ और कोई भी हम लोग काम करते हैं तो मुंडा का बहुत बड़ा उस गांव का रोल हो जाता है, क्योंकि वो लोकल होते हैं
और अपना लैंग्वेज से भी उन लोग को समझा ठीक से पाते हैं। तो फिर मुंडा के माध्यम से फिर हम लोग उसको ग्राम सभा करके फिर समझाएं आदमी लोग को कि मुख्यधारा में आप लोग रहिए, सरकार बहुत अच्छी योजना चला रही है, इसको आप लीजिए, आमदनी करिए, 2-3 साल ही मेहनत है, उसमें आप लोगों को काम भी करिए अपना योजना में। तो इस तरह आपका समझाना पड़ा और जो पलायन की समस्या थी वो रुकी, नक्सलाइट में जो भटक रहे थे वो भी मुख्यधारा में जोड़ के अपना आजीविका मनरेगा से उपार्जन करने लगे। मनरेगा के माध्यम से सूखे से निपटने के लिए सिंचाई प्रणालियों का विकास किया जा रहा है, जैसे नहरों का निर्माण और मरम्मत, साथ ही तटबंधों का निर्माण और मरम्मत कर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा रहा है। पंचायत वाइज आपका रोजगार दिवस मनाते हैं, वो अलग अलग दिनों में रोजगार दिवस मनाई जाती है, जिसमें पूर्व में जो लाभुक हैं, जो योजना का लाभ ले चुके हैं, उन लोग को भी बुलाया जाता है, उन लोग भी आते हैं, नया लाभुक भी आते हैं। फिर नया लाभुक अपना पुराना लाभुक से बात उत करके फिर पंचायत स्तरीय कर्मी जो भी रहते हैं रोजगार दिवस के दिन वो योजना के बारे में बताते हैं। बताने के बाद यदि लाभुक उसमें इंटरेस्ट लिया तो मुंडा की अध्यक्षता में उसको हम लोग ग्राम सभा कराते हैं। ग्राम सभा कराने के बाद उसको कार्यकारिणी से हम लोग पारित करते हैं। उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस होता है, संचिका तैयार करना, उसमें आपका ज़मीन का खतियान हो गया, उसका और भी डिटेल्स फॉर्म भरवा के आपका मुंडा से, मुखिया से, पीएस पंचायत सचिव के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जेईई के द्वारा एस्टीमेट तैयार किया जाता है। उसके बाद मुखिया के माध्यम से उसको प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है और उसके बाद काम स्टार्ट किया जाता है। इन कार्यों से मजदूरों को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। इसके अलावा वृक्षारोपण और वन संरक्षण जैसे कार्यों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे सिंचाई में आपका बिरसा सिंचाई कूप हो गया, आपका कहीं कहीं जैसे डीप बोरिंग भी किया हुआ है प्लांटेशन एरिया में। आपका हम लोग टीसीबी भी बनाते हैं पानी का रोकथाम करने के लिए। वही सब योजना प्राय संचालित हो रहा है आपका सिंचाई करने के लिए। पॉन्ड्स आपका डोभा हो गया, आपका 80x80 का हो गया, 50x50 का हो गया, जिसका जैसे ज़मीन का उसका आपका ये रहता है, एरिया रहता है, उस टाइप से हम लोग सेंक्शन करते, जिससे उनको सिंचाई का भी सुविधा हो जाती है, प्लस अपना मछली उछली पालने का भी सुविधा हो जाता है, जिससे उनका भी आमदनी बढ़ जाती है। गांव वालों को भी पीने उने का भी हो जाता है, नहाने धोने का भी हो जाता है। ग्रामीण संपर्क तंत्र के तहत मनरेगा के माध्यम से गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और मरम्मत की जा रही है। साथ ही पशु शेड और बर्मी कंपोस्ट पिट के निर्माण से पशुधन के लिए आश्रय और जैविक खाद उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। पशुधन की योजना सरकार की ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। सरकार ये मान के चल रही है कि आपका पशुधन योजना यदि संचालित किया जाए तो किसानों को बहुत बड़ी लाभ हो सकती है, क्योंकि आपका जैसे पशुधन में आपका सुअर पालन है, गाय पालन है, कुक्कुट पालन है, ये सब भी और सरकार अनुदान में उसको प्रदान भी कर रही है। तो उसको उन लोग लेके फिर मनरेगा से हम लोग शेड दे देते हैं। उसके बाद उसको अपना आजीविका के तौर पर उसको यूज कर रहे हैं लाभुक। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। मनरेगा से न केवल बंदगांव बल्कि पूरे जिले के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का कॉन्सेप्ट ही था कि बिरसा सिंचाई कूप योजना एक योजना को लॉन्च किया जाए, जिसमें वैसे आपका लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको वो लेके अपना जैसे बागवानी भी कर सकता है, उस खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं उसमें तो उसी दरमियान अब जिसको ज़रूरतमंद है जो वो कर सकता है, तो हम लोग उसको सेंक्शन
कर दिए। सेंक्शन करने के बाद काम शुरू हो गया उसका। वे रोजगार प्राप्त कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं और पहले से अधिक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जब मनरेगा की योजनाएं नहीं थी तो उस समय समस्या थी कि आपका क्या बोलेंगे उसको, एजुकेशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसके तरफ आदमी लोग नक्सलाइट तरफ भी मूव कर जाते थे। लेकिन जब से मनरेगा आई उसके बाद भारत सरकार की, आपका झारखंड सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च किया गया, जिससे कि वो पलायन की समस्या, नक्सलाइट्स जो मूव हो जा रहा था उधर, उस रुक गया वर्तमान में। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह बंदगांव प्रखंड के मनरेगा के विभिन्न योजनाओं से यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, यहाँ के योजनाओं से रोजगार से जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज के समय में रोजगार होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास रोजगार है तो आप आत्मनिर्भर होंगे और अपने परिवार का भी सही ढंग से पालन पोषण कर पाएंगे और सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे गुमला क्षेत्र। गुमला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर हम आपको लेके चलेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जहाँ लैंग्वेज लैब से यहाँ की छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। गुमला जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य छात्राओं को भाषाई कौशल में बेहतर बनाना है। आज हम पहुंचे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गुमला कि जहां की छात्राएं लैंग्वेज लैब के द्वारा किस प्रकार लाभान्वित हो रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है, आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, मैं जो शब्द को पढ़ने नहीं जानती हूँ, उच्चारण करने नहीं जानती हूँ, वो चीज़ को यहाँ से देख के पढ़ के मैं पढ़ पाती हूँ और उसे सुन के सही बोल पा रही हूँ नहीं, उसे देखती हूँ, सुनती हूँ। पहले मैं इंग्लिश पढ़ने नहीं जानती थी उतना अच्छा से। तो जब ये आपके यहाँ पे आने लगी तो अंग्रेजी का कितना आसान लग रहा है, कितना आप अंग्रेजी शब्दों को पढ़ पा रही हैं, सीख पा रही हैं, किस तरीके से अंग्रेजी में आप लिख पा रही हैं? जी सर, मैं यहाँ पढ़ती हूँ तो मैं तोड़ के कैसे पढ़ते हैं वो मैं सीख पा रही हूँ इंग्लिश को, और उसे लिखना, उसे कैसे लिख सकती हूँ, उच्चारण करना, बोल के उसका क्या उच्चारण होगा वो मैं सीख पा रही हूँ। इस लैंग्वेज लैब में आप कौन कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे सीख रही हैं? सर, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी। संस्कृत भी सीख रही हैं? यस सर। संस्कृत के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कहाँ विसर्ग का क्या मतलब होता है, हलंत का क्या मतलब होता है, तो संस्कृत कितना आसान हुआ है इस लैब में पढ़ाई करने के बाद से? सर, संस्कृत कैसे पढ़ते हैं वो पढ़ने और उसका मतलब समझने में, हिंदी मतलब समझने में, और उसका भी उच्चारण करने नहीं आता है। संस्कृत हार्ड होता है थोड़ा सा, तो उसको पढ़ने में आसान हो रहा है। यह पहल हाशिए के समुदायों में लड़कियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए की गई है। भाषा प्रयोगशाला एक विशेष शिक्षण वातावरण है जो छात्राओं को विभिन्न भाषा कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने के अभ्यास में मदद करता है। यहाँ पे JEPC के थ्रू जो ये लैंग्वेज लैब का सेटअप किया गया है सारे CMSOE स्कूल्स में और BLV में, तो इसका बेनिफिट काफ़ी यहाँ पे नज़र आ रहा है बच्चों में। ये जो है एक सॉफ्टवेयर है वर्ड्स वर्थ, जिसके थ्रू यहाँ पे फीड है इंग्लिश और संस्कृत के जो लैंग्वेज हैं उनके कंटेंट, जिस कंटेंट के थ्रू बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें पहला ही जो आपका सेशन है वो सेशन है मीटिंग का, जो आप कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से मिल करके। बच्चे वो कन्वर्सेशन सीख रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया जाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ सिर्फ लैंग्वेज की ही नहीं, जो भी टेक्निकल कुछ भी दिक्कत आती है, एज ए लैब कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ पे बताती हूँ कि अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है सिस्टम में, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं खुद ही। तो उससे सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं सीख रहे हैं ये लोग ये भी सीख रहे हैं कर सकते हैं। हैंडल करने का मतलब ये है कि आप किस तरह से उसको, अगर कुछ इशू आ गए आपके चलते चलते, हैंग होने लगे या कुछ भी ऐसा इशू आए या नहीं चल रहा है, तो वो खुद से सॉल्व कर लेते हैं और खुद से उसको सुन सकते हैं। प्रयोगशाला में ऑडियो और वीडियो सामग्री, माइक्रोफोन और हैंडसेट जैसे उपकरण मौजूद हैं। छात्राएं प्रयोगशाला में अपने भाषा कौशल का अभ्यास कर सकती हैं। वह अपने प्रदर्शन को रिकॉर्ड भी कर सकती हैं और शिक्षकों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकती हैं। वहाँ पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर होती थी। वहाँ पे लैंग्वेजेस होते हैं
ये सब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होते थे। यहाँ तक कि सब्जेक्ट टीचर्स भी बहुत कम आते थे, मतलब ना के बराबर आते थे। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा पढ़ने का। इस लैब के माध्यम से पहले प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। मैं ये जो बोल पा रही हूँ ये भी नहीं बोल पाती मैं पहले, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। यहाँ पर ही आके जो प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश में बहुत ही मतलब मुश्किल होता था, अब यहाँ पर आके मतलब बहुत ही आसान हो गया है। मैं इंग्लिश में कुछ शब्दों को भी बोल पाती हूँ। यह स्वनिर्देशित शिक्षण दृष्टिकोण छात्राओं को अपनी गलतियों से सीखने और अपने उच्चारण और प्रवाह में सुधार करने में मदद करता है। पहले जो टीचर पढ़ाते थे और अभी जो भाषा लैंग्वेज में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अंतर ये है कि पहले जो टीचर पढ़ाते थे वो चीज़ एक दो बार बता के वो चले जाते थे, पर भाषा लैब में हम लोग वही चीज़ को बार बार सुनते हैं, देखते हैं और वो चीज़ को हम लोग जो क्वेश्चन आता है उसको जब तक सही नहीं करते हैं तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो टीचर पढ़ाते थे वो बताते थे कि ये ऐसे होता है, ऐसे कुछ देरी में हम लोग भूल जाते थे, पर इस लैब से हम लोग भूलते नहीं। वो चीज़ को हम लोग बार बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यही अंतर है। माय नेम इज़ खुशबू कुमारी इन क्लास 9th। My father name is Mohan Yadav. My mother name is Parvati Devi. My village name is Sisikatri. जी सर। संस्कृत को कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है हम लोग सीखे। पहले हम लोग नहीं पढ़ पाते थे कि इसको कैसे उच्चारण करना है, क्या करना है, ये हलंत का कैसे यूज होता है, क्या करना है, वो सब हम लोग नहीं कर पाते थे, पढ़ ही नहीं पाते थे। पर जब से ये भाषा लैब आया है तब से हम लोग उसको देख के कैसे उच्चारण करना है, क्या करना है, वो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। भाषा प्रयोगशाला ने एक सहयोगात्मक वातावरण बनाया है जहां छात्राएं एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकती हैं, वे एक दूसरे से सीख सकती हैं और एक दूसरे की मदद भी कर सकती हैं। ऐसे एक क्लास में हमारे यहाँ 72 बच्चे हैं, तो इतने बच्चों में हर बच्चे पे तवज्जो देना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसमें से अब यहाँ लैंग्वेज लैब में ऐसा होता है कि हर बच्चे के पास अपना अलग सिस्टम है, अपना हेडफोन है, तो बच्चे अपना खुद सुनते हैं और हम जो उनको डिफ़िकल्टी होती है वो हमसे पर्सनल पूछते हैं, तो हम एक एक करके बच्चों के पास जाके उनको बता पाते हैं कि इस वर्ड का कैसा प्रोनाउंसिएशन करना है, इसको कैसे बोलना है और इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है। तो हम एक एक बच्चे से पर्सनली इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो हम उनकी जितनी भी उनकी जो वीकनेस है या उनकी जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में हम जान पाते हैं। अगर हम शिक्षिकाओं की बात करते हैं तो पढ़ाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है। तो अगर अंग्रेजी की बात करें काफ़ी कठिन होता है, तो कहीं आपको दिक्कत होता है पढ़ाने के क्रम में, तो व्यक्तिगत तौर पे आपको इस लैब से क्या फ़ायदा होता है? जैसे NCERT के लेवल की ये इंग्लिश की बुक्स हैं, तो उसमें बहुत से वर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं उनको प्रोनाउंस करना, उनके जो एग्जैक्ट मीनिंग को देखना या बच्चों को समझाना। तो हम भी कुछ वीडियोस हैं, कुछ हैं जो बुक्स हमको प्रोवाइड की गई हैं, उसमें ग्रामेटिकल काफ़ी हम कुछ सीखने को हमको मिल रहा है, जिससे हम खुद सीख के बच्चों को सिखा पा रहे हैं। भाषा सीखने को एक मज़ेदार और आकर्षक गतिविधि बनाने में प्रयोगशाला की मदद से छात्राएं अपने भाषाई कौशल में सुधार कर सकती हैं। भाषा लैब से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना आता ही नहीं था, टूटा फूटा आता था, पर भी मैं इसमें बहुत कुछ सीख पाई हूँ। जैसे मैं बहुत जगह इज़ दैट को मैं भूल जाती थी, पर जैसे यहाँ लैंग्वेज लैब में मैंने देखा कि मतलब यहाँ जैसे मैं ऑन करती हूँ वीडियो, वहाँ बात करते हैं एक दूसरे से, फिर एक दूसरे से बात करते उस टाइम क्या लगाते हैं या क्या बोलते हैं, उससे मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ और उसे मैं बार बार रिपीट करके भी मैं उसे देख पाती हूँ उस वीडियो को। इंग्लिश सीखना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब इस जनरेशन में अभी जितने हिंदी की महत्व है वैसे ही इंग्लिश की भी बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है। माय नेम इज़ जहाना प्रवीण। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. आई लिव एट कोटाम. माय गोल इज़ अ डॉक्टर. इट्स लाइक यस सर। इसमें भी बहुत कुछ गड़बड़ी मतलब हो सकता है, अभी हो सकता है, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी कि बहुत कुछ सुधार कर सकती हूँ इससे। आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं बहुत ही नीचे परिवार से हूँ, इस चलते मैं बहुत कुछ महसूस कर सकती हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल्स में बहुत ही दिक्कत होते हैं। यहाँ सरकारी अस्पतालों में भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि सरकारी होने के बावजूद भी पेशेंट से पैसे लेते हैं, और वही चीज़ मुझे नहीं पसंद।
आजकल के ज़माने में लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दर्शकों, देखा आपने, आज के समय में शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है, खास करके महिलाओं को, क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होती है और उसको सही ज्ञान होगा तो आने वाली 3 पीढ़ियों को भी वो शिक्षित करेगी और सही और गलत की पहचान करवाएगी। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही, और जाते जाते हम आपको एक बात ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान आपको दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि वो मुख्य धारा से भटक गया है, तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें बताइए, उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए बोलिए, ताकि वो रोजगार से जुड़े आत्मनिर्भर हो सके और अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।